इससे पहले भारत को क्या देखते थे? सपेरों का देश। विदेशों में जाओ तो ऐसे ऐसे देखते थे ऊपर से नीचे तक। उनकी निगाह में भारत एक गरीब, पिछड़ा हुआ तो भैया सुना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि 2014 से पहले भारत विदेशों में गरीब और सपेरों के देश के नाम से जाना जाता था, और अब मोदी जी की वजह से लोग भारत का नाम सुनते ही खड़े होकर नमस्कार करते हैं। लल्लन भैया, ये रेखा गुप्ता जी बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि देखो आज अमेरिका जैसा देश तो दंडवत होकर घुटने भी टेक रहा है। और लल्लन भैया, ये तो कुछ भी नहीं, चाइना तो मोदी जी का नाम सुनते ही थर-थर कांपने लगता है। और अब भारत की इतनी तरक्की हो चुकी है कि गरीब चिकन बिरयानी का मजा लूट रहा है, ट्रेन में बैठने के लिए सोफा लगा दिया गया है, और बेरोजगारी दूर भगाने के लिए तो कचरे से सोना बनाने वाली मशीन तैयार की जा रही है। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता भी देशवासियों को सिर्फ बकलोल ही समझती हैं। मतलब ना तो अभी तक इन्होंने दिल्ली वालों को एक भी फ्री सिलेंडर दिया, ना ही लाडली बहनों के खाते में 2500 रुपए डाले, लेकिन फिर भी हर दिन मोदी मैजिक के किस्से सुनाती रहती हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि करके वादा ये जाते हैं भूल, और हर दिन बनाते हैं आम जनता को फूल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। संगम नगरी प्रयागराज में पहली बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। आप देख सकते हैं कि पहली बारिश हुई है और जगह जगह ये जल भराव हो गया है। चौराहे हैं, चौराहों पर घुटने भर पानी भरा हुआ है। लोग घुटने भर पानी के अंदर से आवागमन जो है वो कर रहे हैं। वाह क्या सीन है। तो भैया देखा, ये अद्भुत नजारा प्रयागराज का है, जहाँ पहली बारिश में ही स्मार्ट सिटी की सीटी बज गई। तब तो लल्लन भैया ये सब देखकर अंधे भी जोर जोर से हंस रहे होंगे, क्योंकि महादेव की नगरी का विकास हुआ है इतना कड़क कि पानी में डूब गई स्मार्ट सिटी की सड़क। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम पर देश भर में सड़क पिलपिले गोबर और गौमूत्र से बनाई जा रही है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, जनवरी के बजाय अगर महाकुंभ का आयोजन जून में होता तो आधे श्रद्धालु तो रोड में ही डुबकी लगा रहे होते। और भैया एक कमाल की बात बताऊं, मेरे हिसाब से अब यूपी की डबल इंजन सरकार को इस रोड पर मछली पालन का कार्य शुरू कर देना चाहिए, और साथ में नाव संचालन भी, ताकि इसकी कमाई से यहाँ बेहतरीन सड़क बनाई जा सके। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि 10 सालों से है देश में डबल इंजन की सरकार, फिर भी सड़कों में डूब रही है मोटर कार।